60,000 का 2.5 गुना। जैसे मैं अभी हाल फिलहाल में कल रिजल्ट आया असिस्टेंट ऑपरेटर का और वर्कशॉप का, उसमें 120 वैकेंसी वर्कशॉप में थी, 370 बच्चे पास किए, 3 गुने से ज्यादा, 3 गुना होता है 360। ऐसे ही असिस्टेंट ऑपरेटर में 1376 वैकेंसी थी, वहां बच्चे करे 4200 पास, तो वो भी 3 गुने से ज्यादा। तो अगर मैं यहां 3 गुना मान लूं, क्योंकि ऐसे ही यूपी पुलिस में एक सही रूटीन चलता है, अगर 60,000 वैकेंसीज हैं तो 1,80,000 बच्चे पास होंगे, पर चूंकि पहले का रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा तो 2.5 गुना ही मैं मान लूं। तो 2.5 गुना मतलब आप ये मान करके चलिए कि अगर 60,000 का 2.5 गुना तो 1.5 लाख बच्चा पास होगा। किसके लिए? डीवीपीएसटी के लिए। अब आप कह रहे हो 3 लाख में तो कंपटीशन ही है और 1.5 लाख पास भी होगा, तो कंपटीशन रहा कहां? अब लगाओ अपने गांव में से हर 2 बच्चे में से एक का सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा कंपटीशन है। तो इस तरह से अपने आप को मजबूत करो, ये नहीं कितना कंपटीशन है, कहां कट ऑफ जाएगी, आगे बात करूंगा कट ऑफ पर भी। तो आप ये मान लो कि भैया 160 क्या 170 वाला फाइट में है क्या? अगर कोई ये बोले, मैं कहूंगा नहीं है। अगर आज के मॉक टेस्ट के हिसाब से आप देखते हो 160 और 170 वाला फाइट में नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख तो निकलेगा 3 लाख में से। 160-70 तो तब होता जब 3 लाख लिए जाते है ना, लिया तो 1.5 लाख ही जाएगा। तो आप ये मानो कि आपको ना करीब करीब 200 के आसपास तो करना ही पड़ेगा, उससे आप कम की उम्मीद मत करो, अगर पेपर ऐसा ही आता है जैसा आपका अभी हुआ था। अगर इस बात से अंदाजा लगाना मैंने ये क्यों कही है, ये सुधरेगी भी कैसे। आप मॉक टेस्ट देते हो, हर बच्चा लगभग दे रहा है, और मॉक टेस्ट में 2 चीजों में सबसे जबरदस्त सुधार आता है, 2 चीजों का। एक टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहला सुधार। दूसरा सुधार जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यार मैं ऐसे प्रश्नों में भी गलती कर जाता हूं, अरे यार मैं तो इसको ये पढ़ गया था इसलिए ये गलत हो गया। तो वो जो है, ये जो गलती है कि मैं इसको ये पढ़ गया, अब आगे से नहीं करनी है। आप ये देखो, कोई भी मॉक उठा करके देखो, और जब आप उसके गलत प्रश्नों को देख रहे होगे तो आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, मैं तो इसको कैसे गलत कर गया, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। तो वही कह रहा हूं एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो नुकसान करता है ना आता हुआ, इतना नुकसान आपका कोई नहीं करता। बता देता हूं कारण। कोई एक चीज देखिए जिसको आप ये मानते हो कि सर ये ना मेरे को 2 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे को 2 नंबर दिला के जाएगा। अब चूंकि वो आपसे आ रहा है तो आप उसको टच भी जरूर करोगे, ऐसा तो है नहीं छोड़ के आओगे। अब वो गलत हो गया आपका, भाई टच किया है या तो गलत हो गया सही, अब आता हुआ है तो टच किया है इसलिए आप सही मान के चल रहे हो गया क्या गलत। मिलना क्या चाहिए था 2 नंबर, तो क्या ये 2 मिलेंगे? नहीं, उल्टा क्या होगा, जो आपने और क्वेश्चन से स्कोर इकट्ठा किया है उसमें से और दे जाओगे आधा नंबर। 2 ये गए, सही होना चाहिए था तो 2 मिलते, और आधा और भी गया तो 2.5 नंबर जाता है एक आते हुए प्रश्न को गलत होने पर। और 2 ही गलत कर दो ना, बस 5 नंबर गए। 2 आते हुए प्रश्न जिसमें खोपड़ी पकड़ते हो आप आके, यार ये क्यों गलत कर दिया मैंने, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें लास्ट में लिख रहा था हिंदी में वर्गमूल भी है इसका, पूरा एक लंबा सा क्वेश्चन बना रखा है, बाद में वर्गमूल आया था उत्तर 4, वो वर्गमूल पढ़ा ही नहीं, 4 ऑप्शन में भी था, वर्गमूल और पढ़ लेते तो 2 उत्तर आता। ऐसी गलतियां होती हैं। जो पूरा सॉल्व करके लाए, बहुत बेहतरीन आप सॉल्व कर रहे हो और कॉन्फिडेंस से कह रहे हो 4 आया मेरा, और आगे वर्गमूल भी लिखा था, वो तो पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो भैया वो 2.5 लेकर के गया और 2 क्वेश्चन आपके पढ़ा नहीं पड़ा, कोई चीज पूरी छूट गई। सोच करके चलो कि यार 150 प्रश्न आपके आते हैं, मैंने लास्ट में को लिया था मैथ्स, ऐसा नहीं मुझे आता नहीं, पर मुझे पता है कि यार मैथ्स को मैं लास्ट में लूंगा, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कितना समय खा जाए। पता लगी मैं यार गोले ही नहीं भर पाया, 10 मिनट लास्ट में बच रहे हैं, लेकिन मैंने अभी 15 क्वेश्चन तो मैथ्स के छेड़े ही नहीं, लेकिन मैं मैथ्स के मॉक टेस्टों में 20 में से 15-16 तो कर ही लेता था, 15 में पढ़ ही नहीं पाया, और पता चली मैथ्स ही पेपर में आसान था। जिन सारे प्रश्नों को आप कर सकते, अब आपका जो पेपर है वो 135 क्वेश्चन का ही रह गया। अब आप कैसे फाइटर बन सकते हो? वे 15 के 15 क्वेश्चन हो सकता है आप उनमें से 14 कर जाते, 13 कर जाते, या पूरे 15 ही कर जाते, तो फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपके गोले भरने में लग जाएंगे 10 मिनट, तो उसको तो छोड़ोगे नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, है ना। तो भाई अगर आपका समय कम पड़ता होना तो सिलेक्शन के रेट, सिलेक्शन का जो वो दर है वो इतनी कम हो जाती है बच्चे की, भाई आपका नहीं होने का। तो ये उद्देश्य जरूर पाल लेना अपने मन में कि समय कम ना पड़ जाए। समय अगर कम पड़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा, समय कम ना पड़े इसके लिए क्या करें, सिर्फ मॉक टेस्ट। और बच्चों ऑनलाइन वाला पढ़ो, देखो कितना आसान कोट दे रहा हूं कि अब सिर्फ वो पढ़ो जो आपको आता है, आती हुई चीज कोई पढ़े, हाँ, नया मत पढ़ो बच्चों, नया पढ़ने का प्रयास भी मत करो। पढ़ना है नया तो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ लो, करंट अफेयर्स, इसके अलावा एक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। जो आपको आते ही नहीं, अगर आपने उस पर काम करना शुरू किया तो कंफ्यूजन उनमें भी होगा जो आपको आते हैं, उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, वो चीजें समय पर खत्म हो जाएं जो आपको आते हैं, तो उनका बार बार रिवीजन करो, इस बात का उद्देश्य वही है। जो चीज, जो चैप्टर अब तक आपने नहीं छेड़ा, चाहे वो रीजनिंग में हो चाहे वो मैथ्स में हो, उसको प्लीज मत छेड़ना। हिंदी में छेड़ सकते हो क्योंकि वो क्षणिक चीजें हैं, वो आ जाएंगी समझ में, हो सकता है वहां सीधा पल्ले पड़ जाए कोई क्वेश्चन, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में मत छेड़ना। ये मेरा आपसे आग्रह है और बहुत सारे बच्चों का अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये और एक बार देख लूं, ये और कैसे कर लूं, और उनको देख करके आप भी भाई दिखाना तेरी किताब में ये कैसे लिख रहा है, मैं भी देख लेता हूं एक बार, इस करंट को दिखाना भाई तू कहां से पढ़ रहा है। ये बातें बिल्कुल बंद कर दो। एग्जामिनेशन सेंटर पर कुछ भी मत पढ़ो, मत कुछ भी सुनो किसी का, मत बोलो और मत सुनो। इसलिए कह रहा हूं गूंगे और बहरे बन करके जाना एग्जाम सेंटर पर, बस एक ही चीज सुननी चाहिए, अगर बेल बजे 1 घंटे की तो वही सुने आपको, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है।
इवन एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका टीचर भी कुछ आपको बता रहा है, कई बार वही गलत बता देते हैं, ऐसे नहीं इसको ऐसे भरो, भाई यहां से सीख के जा रहे हो आप सब कुछ, उनको पता ही नहीं होता, वो क्लास का पढ़ा रहा है 11th का 10th का, उसने कभी आज तक कंपटीशन का दिया नहीं है कोई भी एग्जाम, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे, कई बार मैंने देखा है बच्चों को गलत करवाते हुए एग्जामिनेशन हॉल में खुद टीचर्स करा रहे होते हैं। तो उनसे भी बहुत कुछ मत उम्मीद करना इस तरह की, पहली जानकारी सारी जानकारी यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग मात्र 1 घंटे की होती है, उनको नहीं पता होता सब कुछ, और उसमें भी वो हो सकता है सोने गया हो ट्रेनिंग में, चाय पीने गया हो। ठीक है, चलो तो आगे बात करें बच्चों।